नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया है कि बांदा में नाबालिग की हत्या के विरोध में विश्वकर्मा महासभा का प्रदर्शन। जी हां, नाबालिग लड़की की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग किया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह घटना पूरे समाज को झकझोर करने वाली है। जब तक आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिलती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनकी कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा पर हमले के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया जाए। निशा विश्वकर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ग्राम प्रधान अनुतोष सिंह अनु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। सीओ सिटी और करंडा थानाध्यक्ष समेत संबंधित पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दिया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। सचिव हूँ, बताइए किस मामले में आए आप? ये जो निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई है, बलात्कार करके गंगा नदी में फेंक दिया गया है, उनके मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तहकीकात करने गए कटरिया, तो वहाँ के कटरिया प्रधान आशुतोष सिंह उर्फ आशू ने पुलिस वालों की मौजूदगी में सीओ साहब भी थे, बल्कि उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो कोई सुरक्षा नहीं दिए, पथराव कर दिए, जिससे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आईसीयू में एडमिट है, उनका 2 बार सर का ऑपरेशन हो चुका। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को, महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं 6 सूत्री का कि निशा विश्वकर्मा के हत्यारों को जो बलात्कार करके हत्या कर दिए हैं, गंगा नदी में फेंक दिए हैं, तो उनको फांसी दी जाए। और इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है उसमें दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसमें बहुत लोग चोटाई हुए हैं। और निशा विश्वकर्मा के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और उनके पीड़ित परिवार को बार बार धमकी मिल रही तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और आशुतोष सिंह उर्फ आशू के ऊपर जो दबंग है वहाँ का, उनके उसके आगे गांव के ऊपर कोई उसका सामने बोलता नहीं, तो उसके ऊपर रास्को लगा कि जेल भेजा जाए। और सीओ सिटी करंडा थाना यसो और जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे वहाँ प्रोटोकॉल के समय सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा नहीं दे पाए, उन्होंने लापरवाही किया है, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गंभीर चोटें आई हैं और सर फ्रैक्चर हो गया, उसमें सिटी स्कैन हुआ और ऑपरेशन भी हुआ, जिससे हम लोग सब विश्वकर्मा समाज के लोग क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं। हम न्याय चाहते हैं निशा विश्वकर्मा के साथ और उसके पीड़ित परिवार के साथ न्याय चाहते हैं, नहीं तो आगे विश्वकर्मा समाज आगे सड़कों पर उतरेगा और अपने जो है अपने स्तर से हल ढूंढेगा। जब भगवान विश्वकर्मा को फरसा बना सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान को चक्र सुदर्शन दे सकते हैं, तो विश्वकर्मा समाज अपने लिए रक्षा के लिए औजार बना सकता है। और आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा है। अच्छा, आज से जिलाध्यक्ष बांदा। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरिया गाँव में श्री सियाराम विश्वकर्मा जी की नाबालिग लड़की थी, जिनका उन्होंने बलात्कार करने के बाद मारने के बाद गंगा जी में फेंक दिया था, नदी पर पाया, जिनको FIR दर्ज नहीं हो रही थी, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी डेलीगेशन के साथ वहाँ गए और ये प्री प्लानिंग के तहत उनको पथराव किया, जो कि हजारों का बहुत से लोग घायल हो गए और उनको न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए हम पूरे 75 जिलों में लगातार कंटिन्यू सब लोग धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को। और ये एक घटना नहीं, भदोही की घटना हो गई और यहाँ इलाहाबाद की घटना हो गई, हमारे बांदा मेडिकल कॉलेज में इतनी दर्दनाक घटना हुई, जो कि आज विश्वकर्मा समाज पूरे देश में जो कि बहुत प्रताड़ित है। अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि समस्या का निदान होता नहीं है, दिन प्रतिदिन कठिनाइयों से जूझ रहा है। लेकिन ये समस्या का समाधान होने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार तत्पर है और उन्होंने इतनी चोटें, गंभीर चोटों के साथ साथ उन्होंने लगातार विश्वकर्मा समाज के साथ खड़े।